Hey guys, I'm back with my lecture of class 10 chapter 2, that is acids, bases and salts. Okay. We have discussed till baking soda, preparation, uses and properties. Now we'll discuss about the bleaching powder. Before going further on the bleaching powder, I'll tell you two terms which is bleaching agent and disinfectant. कि bleaching agent में और disinfectant में क्या डिफरेंस है? क्या कह रही हूँ मैं? Bleaching agent and disinfectant. ठीक, तो ये क्या है? दो टर्म्स हैं, पहले इनसे वो कर लीजिए. A substance which removes color from the colored substances and makes them colorless is called the bleaching agent. कह रहे कोई भी ऐसा substance जो remove करेगा color from the colored substance and makes it colorless is called the bleaching agent. Substance which removes color from the colored substance and makes it colorless, वो क्या होता है हमारे पास? ब्लीचिंग एजेंट होता है. और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ऐसा सब्सटेंस जो किस चीज के यूज में आता है? जर्म्स और इंसेक्ट्स को किल करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट कहते हैं. सब्सटेंस used to kill germs और बैक्टीरिया. ठीक है, ये थे हमारे पास दो टर्म विच इज ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट. नाउ अब हम किसकी बात करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर की. ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है, नेम होता है इट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्या कह रही हूँ? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2 और नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्या है? क्लोरीन होता है. और हम इसे दूसरे नेम से जानते हैं विच इज कॉल्ड द क्लोराइड ऑफ लाइम. क्या है? क्लोराइड ऑफ लाइम. लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है. अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है? क्लोराइड है, Cl लगा हुआ है, क्लोराइड ऑफ लाइम होता है. अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लेट लाइन. स्लेट लाइन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस. क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. When we pass chlorine over dry slate line, we get calcium oxychloride plus water. और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है. तो ये तो रही इसकी प्रिपरेशन. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? इसकी प्रॉपर्टीज आती है. कैसा होता है? वाइट पाउडर होता है, इसमें से कैसी आती है? क्लोरीन की स्मेल आती है. प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे आप? वाइट पाउडर विथ स्मेल ऑफ क्लोरीन. इसमें से किसकी आती है? क्लोरीन की आती है. नेक्स्ट आएगी हमारे पास सॉल्यूबल होता है किसमें? कोल्ड वाटर में. ठीक है, सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर. अगर वाटर कोल्ड है तो उसमें क्या होता है? ये सॉल्यूबल होता है. थर्ड है इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन. डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है हमारे पास? क्लोरीन गैस देता है. देखो, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन. रिएक्शन है इसकी CaOCl2 reacts with H2SO4. यहाँ पे लिख लीजिए कैसे? डाइल्यूट एसिड है एंड इट विल गिव
CaSO4 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या है, क्लोरीन गैस हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाइट पाउडर विद स्मेल ऑफ क्लोरीन, सेकेंड इट्स सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, एंड थर्ड इज इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। ठीक है, अब ये इस चीज की क्या रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, जब हम इसे जितनी भी क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होती है वो सब लिबरेट हो गई। अगर when bleaching powder is treated with an excess of dilute sulfuric acid, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन रिलीज हो गई है। अब ये जो क्लोरीन रिलीज हुई यही किस तरह से यूज होती है, एज ब्लीचिंग एजेंट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे पास कलर रिमूव कर देता है फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस टू मेक इट कलरलेस इज नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, अब जो हमारे पास रियल ब्लीचिंग एजेंट जो प्रेजेंट है ब्लीचिंग पाउडर में वो क्या होता है, क्लोरीन होता है। इसका रीजन क्या है कि क्लोरीन हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि क्लोरीन में क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कुछ कलर सब्सटेंस जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दे गेट कलरलेस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन, के जब हमारे पास क्लोरीन उन्हें ऑक्सीडाइज करता है तो वो कलर सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कलरलेस टर्न हो जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नंबर फर्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। ये हमारे पास क्या होती है, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए या फिर वुड पल्प को भी ब्लीच करने के लिए क्या यूज होती है, हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी ये कलर सब्सटेंस होते हैं अगर हमें इन्हें कलरलेस में कन्वर्ट करना है तो वी यूज द ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ये आपको पहले बताया था जब यूजेस ऑफ क्लोरीन पढ़ाई थी तो उसमें भी क्या बताया था कि इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग द ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे स्टेरिलाइज का मतलब होता है जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, साथ साथ लिक्विड में। नंबर फर्स्ट है यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन वुड पल्प एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड होता है यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में भी हेल्प होती है, यूज होता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ होता है इट इज यूज टू मेक वूल अनश्रिंकेबल, कि वूल हमारे पास श्रिंक ना हो वॉश के बाद, इस चीज के लिए भी क्या यूज करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। यूज्ड टू मेक वूल अनश्रिंकेबल, अनश्रिंकेबल बनाने के लिए क्या यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन प्रेजेंट होने की वजह से यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस तरह से यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब यूजेस थे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर के। नंबर फर्स्ट है यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन वुड पल्प लिनन एक्सेट्रा। सेकेंड, डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कि हमारे पास जितना वाटर है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए, फ्री फ्रॉम जर्म्स करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। थर्ड है यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होती है। नंबर फोर्थ है यूज टू मेक वूल अनश्रिंकेबल, वूल को जो है क्या है, अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन है इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट दिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या कह रही हूँ? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। हेमीहाइड्रेट हम किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इससे क्या है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है किसके साथ अटैच हुआ है? इट्स अटैच टू कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम प्रिपरेशन की, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। कैसे होता है? जब हम जिप्सम एक सब्सटेंस होता है जिसका फॉर्मूला है इट्स कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या कह रही हूँ? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक। फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O। जब आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को दैट इज जिप्सम को हीट करते हो, सो वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रिएक्शन हो जाएगी या प्रिपरेशन जो है वो कैसे है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, हीट जब हम करते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस when we heat calcium sulfate dihydrate that is gypsum, we get plaster of Paris POP and 1.5 molecule of H2O, ठीक है। अब आपको जो है इसके टेम्परेचर कंडीशंस है कितने पे वो करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, दैट इज 373 केल्विन। अगर आप इसे इससे ज़्यादा हीट कर देते हो, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? जितने भी टोटल वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना इसमें, ये सब क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे एंड वी विल गेट द डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक। अगर हीट कर रही हूँ कितने पे? above 100 degree Celsius, we will get anhydrous calcium sulfate which is known as the dead bond plaster, ठीक है। तो इसकी टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो आपको लर्न करनी है कि कितने पे हीट करना है, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूला में आपको क्या दिया हुआ है? कैल्शियम गिवन इन द कि हमारे पास क्या दिया हुआ है? इट्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट हाफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या लिखते हैं इसमें? क्या मतलब होता है इस चीज़ का कि दो मॉलिक्यूल्स जो है कैल्शियम सल्फेट के हैं और उसमें फिर एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो? 2CaSO4, 2 molecules of calcium sulfate attached to 1 molecule of water, मतलब एक कैल्शियम सल्फेट, 2 कैल्शियम सल्फेट, अब उनके साथ जो है वो सिर्फ क्या अटैच है? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हुआ है। तो इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं इसके साथ अटैच हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको जो है इस रिएक्शन को लिखनी है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ की जगह सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जस्ट आपको इस इक्वेशन को क्या करनी है? डबल करनी है, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा 2H2O when heated to 373 Kelvin, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, we get 2CaSO4 डॉट H2O प्लस 3 molecules of water। तो ये क्या है हमारे पास? POP, पर ये क्या है? जिप्सम, ठीक है। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या होगी? इट इज अ वाइट पाउडर, ये भी कैसा होता है? वाइट पाउडर होता है। दूसरी हमारे पास होती है कि देखो जितने भी हमारे पास जो प्लास्टर्स होते हैं, अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो सिंपली क्या है? प्लास्टर होता है, ठीक। वो भी क्या चीज़ है? हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर के साथ जो है वो क्या होता है? हमारे पास एक हार्ड मास में सेट हो जाता है, सॉलिड हार्ड मास में सेट हो जाता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या है? इट इज अ वाइट सॉलिड, वाइट सॉलिड। नंबर सेकेंड, when reacted with water it
into a solid hard mass. रिएक्शन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर. जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम बोलते हैं. इट्स कॉमनली नोन एज जिप्सम. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? +1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो इसलिए हमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें स्टोर करना चाहिए? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि नहीं तो ये किस चीज में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो यूजेस आप इसके इजीली लिख सकते हैं. इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, कि फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए जो है क्या यूज होता है हमारे पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है. जितने भी टॉयज होते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं या ऑर्नामेंट्स होता है, सब में किस क्या यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है. इट इज यूज एज फायर प्रूफिंग मटीरियल. ठीक है. यहीं के यहीं लिख रही हूँ. नंबर फर्स्ट यूजेस सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स. ठीक है. फॉर मेकिंग टॉयज, decorative items etc. ठीक है. as used as fire proofing material. ठीक है. as a fire proofing यूज होता है. ठीक है. और है हमारे पास इट इज यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग द एयर गैप्स एंड एपरेटस. ठीक है. जितने भी एपरेटस होते हैं उन्हें फिल करने के लिए गैप्स को यूज फॉर फिलिंग गैप्स एंड एपरेटस, या फिर आप क्या कह सकते हो? कंटेनर्स को, गैप्स को फिल करने के लिए भी क्या यूज होता है? इट्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. नंबर फिफ्थ यूज है हमारे पास. इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग. जैसे आपके घर में जब पेंट होता है तो उनके सर्फेस को, वॉल्स के सर्फेस को स्मूथ बनाने के लिए पहले किसकी कोटिंग होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग होती है. ठीक है. तो यूज्ड टू मेक सर्फेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग. ठीक है. तो ये थे इसके सब यूज सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा. यूजेस फायर प्रूफिंग मटेरियल. इट इज यूज फॉर फिलिंग द गैप्स एंड एपरेटस और कंटेनर्स एंड इट इज यूज टू मेक सर्फेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग. तो ये थी हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जिप्सम भी. ठीक है. इनके फॉर्मूलाज आप अच्छे से लर्न कीजिएगा. अब टॉपिक आता है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन which are known as the hydrated salts. Water of crystallization क्या है? हम लोगों ने पढ़ा वॉशिंग सोडा पढ़ा, जिसमें क्या लिखा था मैंने? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? सोडियम कार्बन Na2CO3.10H2O. अभी हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था? CaSO4.12H2O. जिप्सम हमने पढ़ा CaSO4.2H2O. ठीक है. तो ये इनके डॉट के बाद जितने भी मैं वाटर मॉलिक्यूल्स लगा रही हूँ, दीज आर नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, कुछ सॉल्ट्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. एंड दीज आर नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. ये क्या होते हैं? पार्ट होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एंड दीज आर नोन एज द हाइड्रेटेड सॉल्ट बिकॉज दीज कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. जैसे ये तो हमने एग्जांपल ले लिया, और हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O. इसमें कितने होते हैं? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब हमारे पास क्या है?
इनका क्या वो है यूज है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों प्रेजेंट होते हैं? जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये सॉल्ट को उनका कलर देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट जो है वो किस कलर का होता है हमारे पास? पेंटाइडेड ब्लू कलर का होता है। अब ये ब्लू कलर इसका किसकी वजह से हमारे पास? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। फिर से किसकी वजह से होता है हमारे पास? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इन्हें हीट कर देते हैं जैसे CuSO4.5H2O ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किस कलर का है? ब्लू कलर का है। बट दिस विल कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, मतलब व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सेम हमारे पास है FeSO4.7H2O। जब आप इसे भी हीट करोगे तो इसका ग्रीन कलर जो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, इट विल बी रिमूव। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कलर होता है सॉल्ट्स का, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का, वो किसकी वजह से होता है हमारे पास? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है। ये थे अब जितने भी ये तो थे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, क्योंकि इनमें क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट बिकॉज दीज कंटेन वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे पास ये सॉल्ट बने, दीज आर नोन एज द एनहाइड्रस सॉल्ट्स। पहले भी बताई थी कि एनहाइड्रस सॉल्ट्स मैंने क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ तक कोई बात कि हमने जैसे हीट किया तो ये कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। जो ये कलरलेस सॉल्ट बना, अगर आप इसमें दोबारा से वाटर ऐड करते हो तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर, दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था कि हमारे पास हीट का क्या इफेक्ट होता है ऑन द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। पहले अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो उनका जो कलर है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा एंड दे विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट कलर और कलरलेस। ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा से उनमें क्या करोगे? वाटर ऐड करोगे तो दे विल गेट देयर कलर्स। ठीक है। तो ये होगी हमारे पास। इसकी जो एक एक्टिविटी भी है सेम यही है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का आपको ब्लू कलर सॉल्यूशन को हीट करना है तो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप उसमें दोबारा से क्या है वाटर ऐड करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू। तो आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब इसके बाद जो है हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टिल देन अच्छे से पढ़ो और क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स। ओके।